आज की जो रेसिपी है ना बिल्कुल देसी, बिल्कुल घर के स्वाद वाली एकदम लाजवाब सी रेसिपी है। आज हम बनाएँगे खट्टा-मीठा मसालेदार कद्दू और काले चने की सब्ज़ी, जिसके साथ होगी गरमा-गरम फूली हुई पूरियाँ। और चलिए तो बिना देर किए इसको शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने आधा किलो के लगभग कद्दू ले लिया है, ये हरा वाला कद्दू है। और इसके जो बीज हैं वो मैं अलग कर दूँगी और ये जो कद्दू है उसको पीसेस में कट कर लूँगी। तो इसके मीडियम से पीसेस कट करने हैं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। तो इन्हें सब जो पीसेस हैं मैं अच्छे से कट कर लूँगी। और ये जो सब्ज़ी है इसमें लहसुन प्याज़ की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ये भंडारे वग़ैरह में भी मिलती है सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है ये। और अब ये सारे जो कद्दू हैं उसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है और अब इसके लिए एक स्पेशल सा मसाला जो है वो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 2 चम्मच डाले हैं मैंने धनिया, आधा चम्मच जो है मैंने अजवाइन ली है, 2 चम्मच लिए हैं सौंफ, इसमें सौंफ का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है। 2 हरी इलायची ली है, 2 लौंग ली है, थोड़ी-सी तेज पत्ते लिए हैं, कलौंजी ली है, 4-5 लाल मिर्ची ली है, 3-4 मैंने काली मिर्ची ली है और आधा चम्मच जो है जीरा लिया है, उसे अच्छे से भून लिया है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का-सा उसको भूनना है ताकि थोड़ा अच्छी से खुशबू आने लगे ना तब तक बस। और उसको ठंडा करके और दरदरा-सा हम पीस लेंगे। और इसके बाद हमने लिया है एक पैन और उसमें सरसों का तेल डाला है और उसमें डाला है जीरा और मेथी। मेथी दाना जो होता है ये डाइजेशन के लिए तो अच्छा होता ही है और ये जो कद्दू की सब्ज़ी है ना, इसमें ये जो मेथी का फ्लेवर जो आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो इसे स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। और 2-3 मैंने हरी मिर्ची ले ली थी, उसको भी कट करके डाल दिया था। अब इसमें डाल दिए 2 तेज़ पत्ते और उसके बाद इसमें थोड़ी-सी हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा-सा मैंने धनिये का पाउडर डाला है। और अब डाल दिया है मैंने ये जो उबले हुए चने, इसको मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और उसके बाद उबाल लिया था। तो ये उबले हुए चने लिए हैं मैंने 1/4 कप और इसको भी इसके अंदर डाल दिया है और इसे अच्छे से मैं थोड़ी देर मसाले के साथ भून लूँगी। और अब मैंने जो कद्दू काट के रखा था ना, वो इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको भी मैं 2-3 मिनट तक अच्छे से इस मसाले के साथ अच्छे से भूनूँगी। तो इससे इसका जो टेस्ट और जो फ्लेवर है ना, दोनों ही बढ़ जाता है। तो इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना है। ये देखिए। और इससे पहले मैंने जो है उसके मसाले के साथ ही इसमें जो मसाला पीस के रखा था ना मैंने, तो उसको भी मैंने 1 चम्मच जो मसाला है वो उसके अंदर ऐड कर दिया था। वो क्लिप में नहीं दिखा पाई आपको, तो अभी बता रही हूँ कि वो मसाला मैंने उसी टाइम इसमें ऐड कर दिया था। तो अब ये जो अच्छे से भुन गए हैं, तो अब मैंने इसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार। और अब मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी मैंने आधा ग्लास पानी जो है यूज़ किया है इसमें, क्योंकि इस सब्ज़ी को हम सूखी सब्ज़ी नहीं बनाते हैं। सूखी सब्ज़ी जो है इसकी अच्छी नहीं लगती है। वैसे तो अगर नॉर्मली आप सिर्फ़ कद्दू की बना रहे हो तो आप सूखी बना भी सकते हो, लेकिन चने के साथ में तो ये थोड़ी-सी लटपटी-सी जब बनती है ना तब ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये जो भंडारे वग़ैरह में मिलती है ना, बिल्कुल इसी तरह की सब्ज़ी हम बना रहे हैं। तो अभी अच्छे से हमने भून लिया था इसके साथ में, तो अब ये पानी जो है ऐड कर दिया है। और अब इसको ढक कर के 5 से 6 मिनट के लिए मुझे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस सब्ज़ी में, 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से पक जाती है। और जब तक ये सब्ज़ी है बन रही है ना, तब तक मैंने एक कैरी ले ली है और उसके जो छिलका है वो मैं उतार दूँगी। तो इसके लिए मैंने आधी कैरी यूज़ करी है, ये बहुत थोड़े बड़े साइज़ की कैरी थी ना, तो सिर्फ़ आधी कैरी ही यूज़ करी है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। तो अब मैंने ये आधा जो कैरी है उसको काट लिया है और अब इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। इसका पीसेस काट के भी वैसे डाल सकते हैं, पर मैं इसको लास्ट में ऐड कर रही हूँ, तो ये जो कद्दूकस करके डालते हैं ना, तो ये थोड़ा जल्दी से पक भी जाती है और इसका जो टेस्ट है इवन आता है। अब कैरी भी कद्दूकस हो गई है, तो अब हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं सब्ज़ी को। ये देखिए सब्ज़ी जो है 90 से 95% तक कुक हो गई है। ये देखिए हमने कट करके भी इसको देख लिया है, तो ईज़िली कट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं हुई है, मेसी नहीं हुई है।
तो अब हम क्या करेंगे, उसको जो एग्स के जो कुछ पीसेज़ हैं ना, उसको थोड़ा-सा हम क्रश कर देंगे ताकि जो ये इसकी ग्रेवी है ना, वो थोड़ी थिक सी हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये जो कैरी हमने कद्दूकस करके रखी हुई है, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस कद्दूकस की हुई जो कैरी है ना, उसको डालने के बाद भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर के पकाना है। कैरी तो हमने ऐड कर दी है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा गुड़, मिठास के लिए, क्योंकि ये जो सब्ज़ी बनती है ना, ये खट्टी-मीठी और थोड़ी-सी चटपटी-सी सब्ज़ी बनती है, तो इसमें मिठास के लिए हम डालेंगे गुड़। आप चाहो तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 2 से 3 चम्मच के लगभग जो है गुड़ को क्रश करके डाला है और अब इसको ढक कर के हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और जब 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और थोड़ा-सा हमें इसमें गरम मसाला ऐड करना है, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। कसूरी मेथी आप इसमें ज़रूर डालना, उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। तो अब ये सब्ज़ी तो हमारी बन कर के बिल्कुल तैयार हो गई है, तो अब हम प्लेट लगा लेते हैं। और इधर हमने पूरियाँ भी बना कर के बिल्कुल तैयार कर ली है, तो बिल्कुल फूली-फूली सी पूरियाँ बन गई हैं। साथ में हमने एक रायता बनाया है और थोड़ा-सा सलाद भी इसके अंदर काट के रखा है, तो ये थाली तो हमारी बन कर के बिल्कुल तैयार है। और बहुत ही टेस्टी जो है ये सब्ज़ी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है इन पूरियों के साथ में। तो कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी? अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।